इससे पहले एपिसोड में हमने देखा था कि हंगफी ने उस लड़की पर बहुत ही खतरनाक अटैक किया होता है, जिसकी वजह से वो अपने असली रूप में आ जाती है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये एक डिमन क्रो ग्रुप की मेंबर है जो कि लिंगन सेक्ट के कल्टीवेटर हैं। और इसी वजह से लीश भी लुसिया की मदद करता है उस शख्स को खत्म करने में। और जब वो शख्स खत्म होने ही वाला होता है तो वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हंगफी को दिखाया जाता है जो कि लुसिया और उसके अंकल का इंतजार कर रही होती है। दूसरी तरफ लुसिया अपने अंकल के साथ ग्रैंड मदर की ग्रेव के पास बैठा होता है। तभी वहां पे लीश आता है, तो वो लीश से पूछता है तुम लिंगन सेक्ट के बारे में क्या जानते हो। तो लीश बताता है कि उनकी 36 ब्रांचेस है। मैंने बहुत सारे अपने काबिल लोगों को उनकी जासूसी करने के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने सभी को पकड़कर खत्म कर दिया और वो गोल्डन ड्रैगन और मैजिकल क्रीचर को पकड़कर इविल मेथड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लुसिया के अंकल उससे कहते हैं तुम्हारे काम भी तो बिल्कुल ऐसे ही हैं। इससे लिश को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम लोग मुझे उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते और मैं उनके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन गोल्डन ड्रैगन के बारे में जानता हूं। लीश लुसिया का हाथ चेक करता है जिस पर अजीब से निशान बने होते हैं। तो वो बताता है तुम्हारी बॉडी के अंदर गोल्डन ड्रैगन पॉइजन फैला रहा है, क्या इसे सप्रेस करने के बारे में तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हें कुछ बताया था। तो लुसिया को बचपन की कुछ मेमोरी याद आ रही होती है। जब वो एक बुक पढ़ रहा था, उसने मंकीज के बारे में पढ़ा था, तो वो उन दोनों को बताता है कि किंगशन के जंगल में मैड मंकीज पाए जाते हैं जिनके ब्लड का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं 7 दिनों के अंदर मारा जाऊंगा। और ये सुनकर उसके अंकल बहुत ही शॉक हो जाते हैं और वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर मिस फेंग के लिए तुम्हारी ग्रैंड मदर से मदद मांगने के लिए आया था, क्योंकि उसका एक कजन किंगशन के जंगल में खो चुका है और उसके पीछे भी मैड मंकीज का ही हाथ है। लुसिया अपने अंकल से कहता है मैं भी आपके साथ चलूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजों को पता लगाना है लिंगन सेक्ट और गोल्डन ड्रैगन और मैड मंकीज का, क्योंकि ग्रैंड मदर की टिकट कट चुकी है, इसलिए मुझे सब कुछ खुद ही करना होगा। और वो साउथ ईस्ट के किंगशन जंगल में पहुंच चुके होते हैं और वहां का फ्रेस्टलीड आई बहुत ही घबराने लगता है जब उसे पता चलता है कि ये सभी लोग मैड मंकीज के लिए यहाँ पर आए हैं। और वो उनसे कहता है तुम लोगों ने तो कहा था कि तुम यहाँ पे सैर करने आए हो। तो अंकल उससे कहते हैं यहाँ पर हंग फैमिली की यंग डॉटर अपने साथियों के साथ मौजूद है, नोलन का ग्रैंडसन भी है, हम सब तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। और हंगफी लुसिया से कहती है कि मैं यहाँ पर अपने कजन को तलाश करने के लिए आए हूँ, इसलिए मैं किसी के कहने से भी पीछे नहीं हटूंगी। और वो सभी जंगल की तरफ जाने लगते हैं। वो एक रास्ते पर चलते हुए एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर हंगफी बताती है कि यहीं पर से मुझे अपने कजन की लास्ट लोकेशन मिली थी और उनसे कहती है कि हमें पहाड़ी के नीचे जाना होगा। तो वो लीड आई बताता है कि हमें नीचे जाने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना होगा। हंगफी कहती है हमारे पास इतना वक्त नहीं है और वो रस्सियों की मदद से नीचे नीचे उतरने लगते हैं। और लीड आई को नीचे उतरने में काफी डर लग रहा होता है, तो अंकल उसे नीचे गिरा देते हैं और वो सभी लोग नीचे पहुंच गए होते हैं। तो वो हंगफी के कजन की तलाश करने लगते हैं। तभी लुसिया के सर में काफी दर्द होने लगता है, तो वो अपनी आई से देखता है कि उसे एक रोशनी दिखाई देती है जो कि ट्रिगर होता है और उसे पहचान कर हंगफी कहती है कि ये मेरे कजन का है। तभी लीडाई को मैड मंकीज के पांव के निशान दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और उन्हें देखने के बाद लुसिया हंगफी से कहता है मुझे डर है कि तुम्हारे कजन को कहीं मैड मंकीज ने कुछ कर ना दिया हो। तभी उन्हें मैड मंकीज की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद लीडाई अपनी पेंट गली कर देता है। और लुसिया उन लोगों से कहता है मैं जानता हूं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो वो वहां पे बहुत सारे ट्रैप्स लगाना शुरू कर देते हैं, जिन्हें लगाने के बाद वो रात को इंतजार कर रहे होते हैं। तभी लुसिया के पास उसका अंकल आता है, जो उससे कहता है मेरे पास बहुत ही मजेदार चावल है खाने के लिए। तो वो उससे कहता है कि इन्हें सभी लोगों बांट दो। और हंगफी भी लुसिया को बहुत ही प्यार से देख रही होती है। और हम हंगफी के कजन को देखते हैं जो कि ज़ोंबी की तरह चलते हुए आबू रहा होता है और हंगफी पर मैड मंकी हमला करता है, जिससे वो बच जाती है। और उसकी आवाज सुनकर लीड आई एक ट्रैप में पैर रख देता है और तो सभी लोग उसके पास चले जाते हैं। और मेड मंकी वहां से दरख्तों पर कूदते हुए जा रहा होता है और उसे हंगफी जाल में पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बच जाता है और एक दरख्त पर बैठकर पत्थरों से सभी ट्रैप्स को बिगाड़ देता है और वहां से भाग जाता है। और हंगफी और लुसिया उसका पीछा करते हुए पहाड़ पर बने हुए पुल पर पहुंच जाते हैं और उस पुल पे मैड मंकी भागते हुए रुक जाता है। तो हंगफी आगे जाने लगती है, तो लुसिया उसे रोकता है। तभी उसके सर में दर्द होने लगता है, तो हंगफी उससे पूछती है, वो बताता है कि मेरा गोल्डन ड्रैगन मुझे वोन करने की कोशिश कर रहा है। और वो आगे चलने लगता है और उसके पीछे हंगफी और उसके साथी होते हैं। और वो जब आगे पहुंच जाते हैं तो वो मैड मंकी पुल को हिलाना शुरू कर देता है, जिससे वो पुल टूटने लगता है। और हंगफी कहती है अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत जल्द नीचे गिर जाएंगे। और एक एक करके फूल की रस्सियां टूट जाती हैं और वो सभी फूल से लटकने लगते हैं और लुसिया का हाथ छूट जाता है, इसलिए वो नीचे गिर रहा होता है। तो हंगफी उसे पकड़ लेती है और लुसिया को महसूस होता है कि ये सब इल्यूजन है। तो वो हंगफी से कहता है अपनी आंखें बंद करो और लुसिया ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करता है। और जब वो आंखें खोलते हैं तो वो किसी और ही जगह पर होते हैं। तो लुसिया हंगफी से कहता है मैंने सोचा नहीं था कि मैड मंकी इल्यूजन को इतनी अच्छी से मैनिपुलेट कर सकता है। और वो दोनों देखते हैं कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और वो दोनों ही शर्माने लगते हैं। तभी हम हंगफी के कजन होंगजी को देखते हैं जो वहां पर आ रहा होता है। तो हंगफी उसके पास जाने लगती है, तो लुसिया उसे रोकते हुए खुद डैगर लेकर उसके पास जाने लगता है। तभी पीछे से हंगफी पर मैड मंकी हमला कर देता है, तो लुसिया अपने डैगर से उस पर अटैक करता है, जिससे वो पीछे गिर जाता है।
हंगफी और मैड मंकी दोनों ही फाइट करने लगते हैं और वो मैड मंकी हंगफी पे हमला करने वाला होता है। तभी लूसिया उसे बचा लेता है और उसे पकड़ लेता है और हंगफी उस पर फाइनल अटैक करती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैड मंकी पिंजरे में कैद होता है और लूसिया उसके ब्लड का सूप बना रहा होता है, जिसकी मदद से उसका पॉइजन स्प्रेस हो जाएगा। हंगफी अपने कजन से कहती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम सुबह तक होश में आ जाओगे। और लूसिया को सूप को देखते हुए बहुत ही बैड फीलिंग आ रही होती है, तो उसके अंकल बताते हैं कि इसका टेस्ट काफी अच्छा होगा, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। और जब लीड आई उस मैड मंकी को पिंजरे में देखता है तो वो बहुत ही डर जाता है और बताता है कि हम लोगों ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। 1 साल पहले जब एक नौजवान शख्स जंगल में हर्प इकट्ठे करने के लिए आया तो उसने भी हमारी तरह मैड मंकी को उंगली की। इसके बाद मैड मंकीज ने उसके साथ क्या किया तुम सोच भी नहीं सकते। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसकी ग्रैंड मदर को मास्टर थी, हम सभी लोग यहाँ पे मरने वाले हैं। लूसिया के अंकल देखते हैं कि लूसिया ने सूप को पी लिया है, तो लूसिया बताता है इसका टेस्ट बिल्कुल भी बुरा नहीं था, बल्कि चिकन सूप के जैसा था। तो लूसिया के अंकल उससे कहते हैं क्या तुमने मेरे लिए भी छोड़ा है? लेकिन जब वो बर्तन देखते हैं तो वो बिल्कुल साफ होता है। तभी लूसिया को दर्द होने लगता है, तो लूसिया बताता है कि ब्लड सूप का असर होना शुरू हो चुका है और वो नीचे बैठ जाता है। तभी होंगजी को होश आ जाता है, जो कहता है कि मैं जिंदा हूं और मुझे किसी को बचाने के लिए जाना है, और वो वहां से भाग जाता है लूसिया के अंकल और सभी लोग उसके पीछे चले जाते हैं और हंगफी को लूसिया का ख्याल रखने के लिए वहां पर छोड़ जाते हैं। तभी लीड आई मैड मंकी को आजाद कर देता है और वी मैड मंकी अपने पूरे रिश्तेदारों को लेकर उनकी तरफ आने लगता है और हंगफी उसे कह रही होती है कि वो मैड मंकीज आ रहे हैं, इसलिए हमें यहां से जल्दी, मैड मंकीज हमारी तरफ आ रहे हैं, इसलिए हमें यहां से भागना होगा। तो लूसिया उससे कहता है मेरी हालत काफी खराब है, इसलिए मैं उनसे फाइट नहीं कर सकता, हमें यहां से भागने के लिए आग का इस्तेमाल करना होगा। तो हंगफी वहां पर पेट्रोल की बोतल उठा लेती है और कुछ ही टाइम बाद बहुत सारे मैड मंकीज घर के अंदर आ जाते हैं और वो दोनों वहां पर आग लगाकर खिड़की से निकलकर जंगल की तरफ चले जाते हैं और वो घर भी ब्लास्ट हो जाता है और वो जंगल में जा रहे होते हैं। लूसिया दर्द की वजह से नीचे गिर जाता है, तो हंगफी उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो वो बताता है कि ग्रैंड मदर की नोट्स के मुताबिक मुझे अभी ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा। तभी वहां पर हंगफी का कजन होंगजी आता है, जो बताता है कि सभी बहुत बड़े खतरे में हैं, इसलिए तुम लोगों को मेरे साथ चलना होगा। तो लूसिया अपने अंकल के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि हम मंकीज ने हमला किया और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर तुम लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ पर आया हूं, इसलिए मेरे साथ चलो। तो लूसिया भी हंगफी की मदद से उसके पीछे जाने लगता है और वो तीनों चलते हुए एक गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं और वो गुफा के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं वो बहुत ही अजीब होती है और सामने सभी लोग बेहोश पड़े होते हैं। तो लूसिया अपने अंकल के पास चला जाता है और हम उसके अंकल को देखते हैं, जो कि मैड मंकीज के इल्यूजन में होता है और वो देख रहा होता है कि उसके चारों तरफ बहुत सारा गोल्ड पड़ा हुआ है और वो खुशी के मारे चिल्ला रहा होता है कि मैं बहुत ही अमीर हो चुका हूं। तभी लूसिया उस पर मैजिक डस्ट डालकर उसे होश में ले आता है और लूसिया के अंकल होश में आने के बाद कहते हैं आखिर मेरा गोल्ड कहां पर है, और वह सभी लोगों को बताता है कि तुम सभी मैड मंकी इल्यूजन में टैप हो चुके थे, इसलिए हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। और हंगफी देखती है कि उसका कजन होंगजी वहां से गायब होता है। तभी वहां पर बहुत सारे मैड मंकीज आने लगते हैं, तो हंगफी का साथी बताता है कि इन लोगों ने हमें एक जगह पर जमा किया था कि ये सभी लोगों को एक साथ खत्म कर सकें। तभी लूसिया के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसे चेक करते हुए हंगफी बताती है कि लूसिया के ड्रैगन के साथ इंटीग्रेट करके बहुत जल्द ब्रेक थ्रू करने वाला है, इसलिए हमें इसके लिए वक्त चाहिए होगा ताकि ये ब्रेक थ्रू कर पाए। वो सभी लोग मैड मंकीज पर हमला करके गुफा के अंदर आने से उन्हें रोकने लगते हैं और लूसिया भी कंसंट्रेट कर रहा होता है। तभी मैड मंकी बहुत ही जोरों से चिल्लाते हैं, जिसकी वजह से वो सभी लोग लूजन में आने लगते हैं और वो जब हमला करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो अपने साथियों पर हमला कर रहे हैं या एक दूसरे पर, और हंगफी के साथ ही आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो हंगफी मैजिक डस्ट का इस्तेमाल करके उन्हें नॉर्मल कर देती है। तभी ऊपर होंगजी दीगर डेगर से हमला करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर अंकल चेंग्यू कहते हैं लगता है ये भी मैड मंकी के इल्यूजन में ट्रैप हो चुका है। और होंगजी नीचे आके जाता है तो हंगफी चेंग्यू से कहती है जाके गुफा के एंट्रेंस को गार्ड करो, मैं इसे संभाल लूंगी। और वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, जहां पर हंगफी को उसके अटैक को डॉज करने में काफी मुश्किल हो रही होती है। तभी वहां पर मैड मंकी जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद हंगफी को होंगजी गर्दन से पकड़ लेता है और चेंग्यू पर भी मैड मंकी हमला करते हैं, जिसके बाद बहुत सारे मैड मंकी गुफा के अंदर आने लगते हैं और हम देखते हैं लूसिया को कभी भी ब्रेक थ्रू होने वाला होता है। और हम लूसिया को देखते हैं जब बचपन में उससे एक बटरफ्लाई मारी जाती है तो वो बहुत ही रो रहा होता है। तभी उसकी ग्रैंड मदर उस बटरफ्लाई को जिंदा कर देती है और अब लूसिया को अपनी ग्रैंड मदर की सारी पावर मिल चुकी है। तब भी गुफा के अंदर से बहुत सारी लाइट एनर्जी निकलती है, जिससे बहुत सारे मैड मंकीज मारे जाते हैं। और चेंग्यू होंगजी से कह रहा होता है इसे छोड़ दो, ये तुम्हारी कजन है। तो हंगफी उसे किक मारकर दूर कर देती है और उस पर मैजिक डस्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे इल्यूजन से भी फ्री कर देती है। और हम देखते हैं कि आसमान में बहुत ही बड़ा गोल्डन ड्रैगन आ चुका था है और उसे देखकर चेंग्यू लूसिया से कहते हैं आखिर ये क्या है, और लूसिया भी सोच रहा होता है तो ये है गोल्डन ड्रैगन जो अभी अभी मेरी बॉडी के अंदर से निकला है। तो गोल्डन ड्रैगन वहां से सभी मैड मंकीज को डराकर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन मैड मंकीज उसी पर चिल्लाने लगते हैं। इससे सभी लोगों को काफी परेशानी हो रही होती है। तो गोल्डन ड्रैगन कहता है ठीक है, फिर जलकर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो चारों तरफ आगे लगाना शुरू कर देता है और वहां पर हर जगह डिस्ट्रॉय हो रही होती है और वहां से बचे हुए मंकी भाग रहे होते हैं। तो अंकल लूसिया से कहता है फॉरेन गोल्डन
ड्रैगन को रोको नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो लूसिया उन्हें बताता है इसे कंट्रोल कैसे करते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, और वो गोल्डन ड्रैगन को अपनी तरफ बुलाने लगता है। तो उसकी आवाज सुनकर उन पर भी वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है। तो उसे महसूस होता है कि उसका होस्ट वहां पर मौजूद है। तो वो फौरन अपनी क्यूट फॉर्म में आकर लूसिया के पास चला जाता है और उससे प्यार करते हुए उसकी चारों तरफ घूमने लगता है और उसकी तशरीफ पर काट देता है। और ये देखकर हंगफी भी शर्माने लगती है और लूसिया के अंकल उससे कहते हैं क्या तुम ठीक हो? तो वो बताता है मैं बिल्कुल ठीक हूं। और उसके अंकल चैंग्यू के फोन पे किसी की कॉल आ रही होती है और उस कॉल को करने वाला वोंग होता है जो कि एक कल्टीवेटर है। और वो कॉल को काटते हुए कहता है कि इस बंदे ने मुझसे एक रूम बुक किया और बहुत सारी चीजों को लेकर, लेकिन अब ये गायब हो चुका है, इसे मेरा कोई भी एहसास नहीं है। और वहां से जाने लगता है। तो वहां पर मौजूद दो लड़कियां कहती हैं तुमने हमारे स्टोर में आने के बाद कुछ भी नहीं खरीदा और यहां से ऐसे ही जा रहे हो। तो वोंग उनसे कहता है मैं तो यहाँ पे तुम्हारे स्टोर के लिए प्रे करने के लिए आया था। तो वो लड़कियां गुस्से से कहती हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े मोंक हो? तो वोंग वहां से भाग जाता है और एक गली में चलते हुए कह रहा होता है कि मुझे यहां पर है बहुत सारी यिंकाई एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन अफसोस के मैं किसी की भी मदद नहीं कर सकता। तभी उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है जिसके पास से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है और वो लड़की एक एंटी शॉप के अंदर चली जाती है। और उसे देखते हुए वो कहता है मैंने तो सोचा नहीं था इतने छोटे से टाउन में एक ऐसी लड़की मौजूद होगी जिसके पास मैजिकल क्रिएचर्स हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हंगफी और लूसिया साउथ ईस्ट के सिगाई विलेज पहुंच चुके होते हैं और हंगफी लूसिया से कहती है अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की भी जरूरत हो तो तुम मुझसे मांग सकते हो। तो लूसिया उसका शुक्रिया अदा करते हुए नीचे उतर जाता है। मैं यहाँ पर आया हूं ताकि मैं लियो से मिलकर उनसे गोल्डन ड्रैगन को कंट्रोल करना सीख सकूं, और वहां से अपने अंकल के साथ जाने लगता है। तो हंगफी कुछ सोचते हुए नीचे उतर जाती है और उससे कहती है हो सकता है ब्लैक मास्क वाले लोग वापस आ जाएं, इसलिए अपना ख्याल रखना। तो लूसिया उससे कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगा। और हंगफी वहां से जाने से पहले अपना डेगर लूसिया को दे देती है ताकि वो अपनी जान बचाने के लिए उसे इस्तेमाल कर सके, और हंगफी वहां से चली जाती है। ओके अंकल उसे कहते हैं लगता है कि जब हम मैड मंकी को पकड़ने के लिए पहाड़ों में गए थे तुम दोनों ने काफी अच्छा टाइम गुजारा है, और मैंने सुना है कि हंगफी हमेशा अपने डैगर को अपने पास रखती है, लेकिन आज उसने तुम्हें दे दिया। तो लूसिया कहता है अंकल फेंकना बंद करो, और वो मिसेस लियो के घर की तरफ जाने लगते हैं और वो जगह बहुत ही अजीब होती है। तो लूसिया अपने अंकल से पूछता है क्या सच में मिसेस लियो जानती है गोल्डन ड्रैगन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो उसके अंकल बताते हैं जब मैं छोटा था तो सभी गू मास्टर पहाड़ों में गए जिनमें से सिर्फ तुम्हारी ग्रैंड मदर ही वापस आई, और वो वापस आने के बाद कभी भी विलेज से बाहर नहीं गई, और उन्हीं में से एक मिसेस लियो भी हैं, इसलिए वो जरूर जानते होंगे गोल्डन ड्रैगन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तभी वहां पर दौड़ते हुए एक शख्स आता है जिसका पीछा बच्चे कर रहे होते हैं और वो उसे गिराकर मारने लगते हैं। तो लूसिया सभी बच्चों की वहां से दूर भगाता है। तो उसके अंकल बताते हैं ये मिसेस लियो का ग्रैंडसन है जो कि दिमागी तौर पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो लूसिया जब उससे उसकी ग्रैंड मदर के बारे में पूछता है तो वो उसे अपना डैड पोकता है समझकर अपने घर की तरफ भागने लगता है। तो वो दोनों भी उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक बच्ची दिखाई देती है, जिसके बाद वो जब वो अंदर जाने पे वाले तो लजिया की पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो देखता है कि घर के अंदर बहुत सारे मिस्ट क्रिएचर मौजूद हैं, और घर से आवाज आती है कि ये घर विजिट करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मेहरबानी करके यहां से चले जाएं। लेकिन उसका अंकल अंदर चला जाता है और उसके पीछे लूसिया भी अंदर चला जाता है, और अंदर पहुंचने के बाद लूसिया उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिसेस लियो बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होती और उनसे कहती है यहां से चले जाओ। और उसके अंकल उनसे कहते हैं हम तो यहां पे आपसे मिलने के लिए आए थे और आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आए हैं। तभी उसके अंकल की तरफ एक क्रिएचर आने लगता है जिसे पकड़कर लूसिया को खत्म कर देता है, और ये देखकर मिसेस लियो कहती है आखिर तुम कौन हो? तो लूसिया बताता है मैं लंग नोलन का ग्रैंडसन हूं, क्या आप उनके बारे में कुछ जानती हैं? ये सुनकर मिसेस लियो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और उनसे कहती हैं यहां से दफा हो जाओ, और उनकी तरफ बहुत सारे क्रिएचर्स आने लगते हैं। और ये देखकर वो दोनों घर के बाहर चले जाते हैं और लूसिया के अंकल कहते हैं मैंने सोचा नहीं था ये हमें यहां से ऐसे ही निकाल देंगे और हमें यहां से खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो लूसिया कहता है ये ग्रैंड मदर के बारे में सब कुछ जानती है, क्योंकि जैसे ही मैंने उन्हें ग्रैंड मदर का नाम बताया उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया। और लूसिया कहता है कि हमें किसी तरह से इनसे बात तो करनी होगी, खास तौर से उस छोटी लड़की से जो हमारे अंदर जाने के बाद वहां से गायब हो चुकी थी। तो लूसिया के अंकल कहते हैं मैंने तो वहां पर कोई भी लड़की नहीं देखी। तो लूसिया बताता है वो एक गर्ल थी। तो लूसिया के अंकल पूछते हैं चूक गर्ल क्या होती है? तो वो बताता है जब बचपन में किसी की बॉडी के अंदर किसी क्रिएचर को डाल दिया जाए उसे चूक गर्ल कहते हैं, और उस बुक गर्ल को मिसेस लियो कंट्रोल करती है, और वो लड़की इस वक्त बहुत ही ज्यादा पैन में होगी। तभी लूसिया के अंकल पास कोई कॉल आती है जिसे अटेंड करने के बाद वो लूसिया से कहते हैं जल्दी चलो, हमें किसी से मिलने के लिए जाना है, शायद हो सकता है हमारे बहुत सारे सवालों के उसके पास जवाब हो। दूसरी तरह हम मिसेस लियो को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि नॉनल तुमने पहले तो मेरे हस्बैंड को मार दिया और अपने ग्रैंडसन को यहाँ पर भेज दिया ताकि तुम मुझे बेहजत कर सको, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इतने बेकार हैं? तभी उसके पास वो छोटी लड़की आने लगती है तो वो उसे भी थप्पड़ मारकर दूर कर देती है और उससे कहती है जिस शख्स के अंदर मैंने तुम्हें क्रिएचर डालने के लिए कहा था, देखते हैं उसके क्रिएचर ये रिमूव कर भी पाता है कि नहीं। और हम वोंग को देखते हैं जो उसी एंटी शॉप वाले शख्स के पास होता है जिसकी बॉडी के अंदर उस छोटी लड़की ने क्रिएचर को डाला है, और वो उससे काफी देर तक फालतू बातें करने के बाद कहता है अगर तुम मुझे अपने एंटी शॉप में हर चीज
बट 50 पर डिस्काउंट दोगे और 8,000 युआन तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं। तो वो शख्स कहता है इससे अच्छा तो तुम मुझे मरने दो, और उसकी मेंटली कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। तो वोंग कहता है मैं तुम्हारे लिए 50 युआन को कम कर सकता हूं, इससे तो ज्यादा नहीं होगा। तो वो शख्स बेहोश हो जाता है। तो वोंग उसकी शर्ट को ओपन कर देता है और वो देखता है कि उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे क्रिएचर फिर रहे हैं। तो वोंग कहता है लगता है इसे कोई मारना नहीं चाहता बल्कि बहुत ही ज्यादा पेन देना चाहता है। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी नीडल को लगा देता है। तो वो क्रिएचर बाहर आ जाते हैं और वोंग पे हमला करने लगते हैं। तो वोंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी को खत्म कर देता है और एक क्रिएचर बच जाता है और उससे बात कर रहा होता है। तभी लूसिया का ट्रैगर उस क्रिएचर को खत्म कर देता है और लूसिया के अंकल वोंग से कहते हैं आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। और वोंग सोचता है तो ये है मेरे नए क्लाइंट, और लूसिया से कहता है मैंने सुना है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है और तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।